हेलो दोस्तों, आइए आप सभी का अपना YouTube चैनल अशोक राजा मालती मुकेश चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आजकल क्लास बहुत दिनों से नहीं चल रहा है क्योंकि मेरे घर के बगल में मेरे चाचा जी की लड़की की शादी है, यानी कि मेरी चचेरी बहन की शादी है। उसमें गाना वाना बजते रहता है और गीत उत होते रहता है, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाते हैं। आज बहुत ही मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, कहीं अलग जगह आके और बाजा बंद करवा के, क्योंकि पूरा हॉर्न लगा हुआ है तो उसमें हो नहीं पा रहा था। और आज रविवार है तो आज टेस्ट भी हुआ था मेरे क्लब में, सही संगीत स्मृति क्लब में। तो वहाँ जो है ना, अभी बिहार दरोगा का टेस्ट हुआ, बिहार दरोगा और बीपीएससी। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी अच्छा से कर रहे हैं तो आपको बीपीएससी में भी फायदा करेगा, क्योंकि दोनों में जीके ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप बीपीएससी को कंबाइंड करते हुए दरोगा की तैयारी कीजिए। और दरोगा का पावर प्ले अब चल रहा है, अब आपको 26 दिसंबर का एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम को देखते हुए आपको तैयारी नया कुछ पढ़ना ही नहीं है। आप जो भी सिलेबस पढ़े हुए हैं उसी को रिवीजन कीजिए। जैसे आप मानिए कि लुसेंट पढ़े हुए हैं, जीके जीएस के लिए आप अगर साइंस का किताब दृष्टिक पढ़े हुए हैं, उसी में इतिहास पढ़े हुए, संविधान, जो भी सेक्टर से आप पढ़े हुए उसको सिर्फ रिवीजन करिए, रिवाइज योर, एकदम उसी में आपका तैयारी अच्छा रहेगा और कन्फ्यूजन इससे आपको नहीं होगा। ठीक है, कन्फ्यूजन दूर होगा। और जो भी आपको लग रहा है कि मुझे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इसके लिए आप एक जीके का कॉपी बना लीजिए और सब कन्फ्यूजन वाला जीके को लिख दीजिए, और नहीं तो रफ पेज लेके बैठिए और 2-4 बार उसी को लिख दीजिए, बस आपको याद हो जाएगा कि इसका आंसर क्या है। तो मैं आप लोगों के बीच आज का क्वेश्चन जो मैं टेस्ट दिया हूँ रख रहा हूँ जीके जीएस का, कि कैसा क्वेश्चन था आज का और उसमें कैसे कैसे एमओ सभी लोगों को आया, उसके बारे में भी हम बता दें। हाईएस्ट इस क्वेश्चन में एमओ 162.40 आया था। और हम क्वेश्चन अब शुरू करते हैं कि कैसा क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो पे बने रहिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देते हैं। शहीद संजीत स्मृति क्लब, ब्लॉक रोड, सिंगिया घाट। ठीक है, बिहार एसआई पीटी, यानी कि 28/11/2021, क्वेश्चन 100, टाइम 90 मिनट। वहाँ आपको 2 घंटा टाइम मिलेगा। ठीक है, ये रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट FM 200 नंबर का रहता है, पूरा फुल मार्क्स। देखिए वहाँ आपको 2 घंटा में ये नहीं हड़बड़ी करके आप रोल नंबर जल्दी बाजी में गलत नहीं कीजिएगा, अच्छा से भर के और अच्छा से गोल कीजिएगा पूरा। और क्वेश्चन बुकलेट नंबर ये सब आपको ध्यान रखना है। 2 घंटा टाइम रहेगा, आपको बच जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम है। यहाँ हम लोग एक घंटा तक में इसको बना के ख़त्म कर देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आज का था, 1 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक संसद के 3 दशक के लेखक कौन है? संसद के 3 दशक के लेखक हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे और सबसे कम दिन प्रधानमंत्री में कार्यकाल इन्हीं का था, 13 दिन का कार्यकाल। 2 नंबर क्वेश्चन था, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आई? तो इसमें 7.3% का गिरावट आया। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, टेथिस किस ग्रह का उपग्रह है? क्या ग्रह हम बोले? टेथिस किस ग्रह का उपग्रह है? ये हो जाएगा शनि ग्रह। 4 नंबर है, अबोर पहाड़ी किस राज्य में है? कौन पहाड़ी? अबोर पहाड़ी किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। 5 नंबर क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है ये UNSDSN, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। 6 नंबर है, देखिए फिर करेंटे हैं। करेंट इसमें बहुत मायने रखता है। आपको करेंट के लिए इडोटेरिया का एक बुक आता है, बहुत ही गहराई से दिया रहता है, उसको अच्छा से पढ़िए। और दर्पण में जो देता है एकदम पूरा एकदम पेज बाय पेज बना के उसको अच्छा से पढ़ जाइएगा, करंट में कहीं से कोई दिक्कत नहीं। 6 नंबर क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार 2021 में रामविलास पासवान को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया? देखिए निम्नलिखित लिखा है यहाँ ऑप्शन में, पद्म विभूषण, पद्म श्री, पद्म भूषण, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्म भूषण। ठीक है, और 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है? देखिए इसमें जो नहीं लिखा है ना, उसमें आपको 4 का 4 ऑप्शन याद है तभी आप मारिएगा। इसमें दिया हुआ है इंसुलिन, टाइलिन, ग्लूकोइन, ट्रिप्सिन। आप इसमें 4 गो में फंस जाइएगा कि कौन मारे, इसलिए कहते हैं कि जो भी चीज़ पढ़िए गहराई से। इसका आंसर हो जाएगा टाइलिन। टाइलिन क्योंकि लाड़ में पाया जाता है। ठीक है, जो मेरे मुंह में है लाड़।
8 नंबर है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होता है ना दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है हमारे यहाँ, ठीक है। 9 नंबर है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा असम से नहीं लगती है। देखिए अब दे दिया सब पूरब एक राज्य, पूरब में असम पड़ता है, वहाँ त्रिपुरा है, अरुणाचल है, उसके बाद नागालैंड है, सिक्किम है। आप जान जाइए कि त्रिपुरा भी सकता है असम से, अरुणाचल भी सकता है, नागालैंड भी सकता है और सिक्किम इससे कोई कंसल्ट नहीं है, इसका सीमा इससे नहीं लगता है। इसका करेक्ट आंसर सिक्किम हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धर्म में कृषि को वर्जित माना गया है। ये कृषि को वर्जित जैन धर्म में माना गया है। आपको एक बात बता दें, जो आज क्वेश्चन प्रिपेयर किए, क्वेश्चन सेट किए हैं, वो इस बार जो 2020-21 में जो एग्ज़ाम हुआ है 20 में और 21 में जो फाइनली रिजल्ट दिया है बिहार एसआई का, उसमें सेलेक्टेड स्टूडेंट के द्वारा ये क्वेश्चन प्रिपेयर किया गया था। एक सक्सेसफुल मेंबर के द्वारा ये क्वेश्चन प्रिपेयर किया गया है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बहुत ही अनुभवी हैं वो, इस बार क्वालिफाई हो चुके हैं, उनका ज्वाइनिंग होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां किस देश के संविधान से लिया गया। देखिए अगर इसमें सीधा पूछा जाता कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया तो इसका सिर्फ आंसर हो जाता, ये हो जाता अमेरिका से लिया गया था मौलिक अधिकार। लेकिन यहाँ पूछा गया आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां किस देश से लिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। उसके बाद 12 नंबर है निम्नलिखित में से किसमें अंतः अणुक हाइड्रोजन बंद है। इसका आंसर हो जाएगा डीएनए। अब डायरेक्ट आंसर ही बोल देते हैं। 13 नंबर है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। तो उच्च प्राथमिकता दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, फर्स्ट में। उसके बाद है 14 नंबर मैथ है। 15 नंबर है निम्नलिखित में से किस कर को जीएसटी से छूट प्रदान की गई है। तो जीएसटी निगम कम पर, यानी कि निगम कर जो है उस पर जीएसटी नहीं लगता है। 16 नंबर है सकुरखेरा का युद्ध कब हुआ था। सकुरखेरा का युद्ध 1724 ईस्वी में हुआ था। 17 है शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ आयोजित किए जाएंगे। तो शीतकालीन जो ओलंपिक है ठंडा मौसम वाला ओलंपिक 2022 में जो होगा चीन में होगा। 18 नंबर है निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। तो ओजोन परत से संरक्षित है जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 19 नंबर है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सर्वप्रथम महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर अपना सक्रिय भागीदारी दिखाई। स्वदेशी आंदोलन में महिला लोग भी भाग ली थी और स्वदेशी आंदोलन हम बताते हैं 1905 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। 20 नंबर है भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते किस महिला पहलवान को सस्पेंड कर दिया गया। यानी कि महिला पहलवान जो था उसको बाहर कर दिया, विनेश फोगाट को। 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से किस मृदा के जल धारण क्षमता सर्वाधिक है। ये हो जाएगा काली मिट्टी, जिसको आप लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते होंगे। 22 नंबर है दो निकायों के बीच उष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। तो दो निकाय के बीच होगा उनके अपने अपने तापमान पर, ठीक है। 23 नंबर है बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध वाद्य यंत्र जो है शहनाई बजाते थे। अब 24 है आत्मीय सभा का गठन किसने किया था। आत्मीय सभा का गठन राजा राम मोहन राय ने किया था। 25 नंबर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अनुमोदन कर दिया गया था। तो ये हो जाएगा मुंबई अधिवेशन में। और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कहाँ से हुआ था, यहाँ मुंबई से ही हुआ था। कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को, ठीक है दोस्तों। 26 है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में होगा। बर्मिंघम कहाँ, इंग्लैंड में। 27 नंबर है, ये बहुत रिकॉर्डिंग करके इसको छोड़ देते हैं। गुप्त काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें दिया हुआ है देवदासी प्रथा का प्रचलन था, स्त्री शिक्षा का प्रचलन था, दास प्रथा का प्रचलन था, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। इसमें से कौन होगा, 1 2 3 दास प्रथा प्रचलन, देवदासी प्रचलन था, स्त्री शिक्षा प्रचलन था, दास प्रचलन था, ये सब करके। 28 नंबर है इंडिका पुस्तक की रचना किसने किया। सॉरी, ये इसका हो जाएगा इंडिका पुस्तक की रचना किसने की। तो इंडिका पुस्तक जो है वो मेगास्थनीज ने लिखा था। 29 है
भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली में है। 30 नंबर है, इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो उस पर जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? ये था फिरोज शाह तुगलक। 32 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति विस्तार किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी भारत शासन अधिनियम। 33 है, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल फूलों की घाटी स्थित है। कहाँ में फूलों की घाटी है? उत्तराखंड में। 34, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 11 मई को मनाया जाता है। 35, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में पारित हुआ था। 36, ऊर्जा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा चरंका, यानी कि इसका क्वेश्चन अलग हो गया था, 55 नंबर के ऊपर में इसका ऑप्शन था, चरंका सौर पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? चरंका सौर पार्क जो है ना वो गुजरात में स्थापित किया गया है। ठीक है। 37 है, मिर्गवानी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? मिर्गवानी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश राज्य में है। उसके बाद है 38, फिर रिकॉर्डिंग करके है। चलिए, हाँ इसका सही है, बोल देते हैं। G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 38 में। 2021 में इटली में होगा, 2022 में इंडोनेशिया में होगा, 2023 में भारत में होगा, 2024 में ब्राजील में होगा। इनमें से सभी होगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों। 39 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी शासक था रामचंद्र देव। 46 है, 26 जनवरी 2021 को भारत ने अपना 72वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इस बार मुख्य अतिथि कोई नहीं थे, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जी आने वाले भी थे तो वो भी कैंसिल कर दिए, उनको कोरोना हो गया था इसलिए नहीं आए। 41 नंबर है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, डेसिबल को ध्वनि की प्रबलता मापता है, शक्ति की इकाई अश्वशक्ति, नौ संचालन की दूरी की इकाई जो है समुद्री मील द्वारा मापा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सेल्सियस। उष्मा की इकाई नहीं है, उष्मा ताप का मतलब केल्विन होता है, उष्मा कैलोरी मापते हैं ना। 42 है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये तो रेखा शर्मा है, सब लोग जानते होंगे। 43 नंबर है, हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की 3 महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता करने के लिए कहा गया। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? देखिए, फिर आ गया एक नहीं है। इसमें आतंकवाद निरोधी समिति था, तालिबान भी था, लीबिया भी था, लेकिन विकास समिति इसमें नहीं था। 44 है, समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? इसको ताशवन विधि द्वारा शुद्ध होता है। 45, सिंधु सभ्यता किस स्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त किए थे? तो ये कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला था। नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? ये प्रोटिस्टा होगा। सीधे नील रहता और नील हरित रहता, शैवाल नहीं लगा रहता तो मोनेरा होता। यहाँ लिखा है नील हरित शैवाल, इसलिए इसमें प्रोटिस्टा होगा। 47 है, हिंदू पैट्रियट पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हिंदू पैट्रियट संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। 48 हो जाएगा, भारत का विदेश व्यापार निम्नलिखित में से किसके देखरेख में होता है? तो ये हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत होता है ये। उसके बाद है फिर रिकॉर्डिंग है, उसको छोड़ देते हैं। 50 है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली बंदरगाह का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन करता था? हुगली बंदरगाह पुर्तगाली लोग प्रयोग करता था। 51, डोलेक्स किस देश की शेयर सूचकांक है? इसका आंसर हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होता है, इसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी कह सकते हैं। 53 है, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? फिर वही कौन नहीं है? विरकक, त्वचा, बरियात, अग्नाशय से नहीं है। 54 मैथ है। 55 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी संसदीय समिति है? प्राक्कलन समिति होगा। 56 है, भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में बंद नहीं किया गया? देखिए, किया गया है किसका? मेघालय, असम, मिजोरम का किया गया है, नागालैंड का नहीं किया गया।
सोचिए कि पूरा याद करना पड़ता है इसको। 57 है, सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी को कम करना क्या कहलाता है? विनिवेश कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी जोड़ता है? तो ये हो जाएगा पाक जल संधि। 59 है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। 60 है, निम्नलिखित में से किसने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए नागालैंड के साथ 68 USD की परियोजना पर हस्ताक्षर किए? तो ये हो जाएगा विश्व बैंक। 61 है, अफगानिस्तान में भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को निम्न में से क्या नाम दिया गया? तो ये हो जाएगा ऑपरेशन देवी शक्ति। उसके बाद है, अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्थिति को कहते हैं? तो ये हो जाएगा चलन स्फीति। 63 है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल कंपोस पाया जाता है? कंपोस ब्राजील में पाया जाता है। आप लोग ध्यान केंद्रित करके इसको हेडफोन लगा के भी सुन सकते हैं, मजा आ जाएगा एकदम। समझ लो भाई जी, सुन लियो एक आध बेर के तैयारी हो जेतो। 64 है, मानव के दुर्व्यापार के और बलात् श्रम पर प्रतिनिषेध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 23। ये लुसेंट का क्वेश्चन है, इसमें से 80% क्वेश्चन लुसेंट से है। 65 है, जब वस्तुओं की पूर्ति की तुलना में मांग कम हो तो उत्पन्न स्थिति को क्या कहते हैं? इसका हो जाएगा रिसेशन। ये सब अर्थशास्त्र है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, और पूछ देता अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। 67 है, मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? तो एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। विविध है। उसके बाद 69, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? इनमें से कोई नहीं। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। हिंदी मार कर बर्बाद हो गए, 99% आदमी मारा था हिंदी है। 70 है, 1857 के विद्रोह समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह समय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 71 है, निम्नलिखित में कौन जैविक कृषि के अभियान में शामिल नहीं है? देखिए शामिल नहीं है। रासायनिक खाद शामिल है, और बाद देते हैं सब शामिल नहीं है बस। 72, प्रकाश का रंग निर्धारित कौन करता है? तो तरंगदैर्घ्य से इसका निर्धारित होता है ना प्रकाश का रंग। भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति शुरू कहाँ की गई? VVI क्वेश्चन है। भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति कहाँ की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 74 है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक संस्थान कहाँ है? तो जैविक संस्थान नई दिल्ली में है। 75 मैथ है। उसके बाद देखते हैं 76। देखिए भाई जी, इस बार उठ के हो, बैठ के हो, सुत के हो, जैसे हो, दंड बैठक करके हो, लेकिन खड़े होकर पढ़िए। जब तक नहीं पढ़िएगा हम नौकरियां होने वाला नहीं। कटअप बहुत हाई जा रहा है सब चीज़ का। हमेशा 120 प्लस लाने की कोशिश कीजिए, तभी आपका होगा वहाँ पर पहला सिलेक्शन, और तब मेंस की तैयारी आप लोग कीजिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? ये हो जाएगा अरुण कुमार मिश्रा। अब देखिए फिर निम्नलिखित वाला, इसको हटाइए। 78 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में अब्दुल रज्जाक विजयनगर की यात्रा किया था? ये देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रज्जाक आया था। अब्दुल रज्जाक लगभग मोरक्को था ना। 79 है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक ज्वारीय वनस्पति कच्छ वनस्पति पाई जाती है? तो सर्वाधिक ज्वारीय वनस्पति कच्छ जो है ना पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। यही पूछता कच्छ का रण कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है गुजरात। अब गुजरात ऑप्शन में देना, ये हम भी गुजरात मारे थे, वहाँ बहुत गहराई है। उसके बाद है, भारत और किस देश ने अल मोहम्मद अल हिंदी 2021 नामक अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया? ये हो जाएगा सऊदी अरब। 81 है, निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के सहयोगी नहीं थे? देखिए JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारिक की सब था उनका सहयोगी, और जयप्रकाश नारायण नहीं थे सहयोगी। ठीक है। 82 हो जाएगा, सितंबर 2021 में किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती खाद्य कीमतों, मुद्रा मूल्य ह्रास और तेजी से बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडार को रोकने हेतु आपातकाल की घोषणा की है? इस श्रीलंका आपातकाल अभी तक वर्तमान में लगैले था। 83 है, मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे पर कहाँ काटते हैं? ये रिपीट क्वेश्चन हो गया था, छत्तीसगढ़ में होगा।
उसके बाद फिर अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग है, चलते हैं आगे। 85 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रैंकिंग 2020 में भारत का स्थान कौन सा था? मानव विकास रैंकिंग 2020 का पूछ दिया, 131वां स्थान था। निम्नलिखित में से किस इमारत ने सर्वप्रथम पित्रादुरा तकनीक का इस्तेमाल किया था? ये हो जाएगा एतामोदुतुल्ला का मकबरा। 87 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे स्टील का पावर प्लांट भी कहा जाता है? ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया खोज कौन किया था? अल्टमैन होगा। 88 है, बीटल और कामोरी किसकी नस्ल है? बीटल और कामोरी बकरी का नस्ल है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ना। 90 फिर अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग है। 91 में निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? ये हो जाएगा खसरा। खसरा विषाणु से होता है। डिप्थीरिया, टिटनस, हैजा, ये सब जीवाणु से होता है। 92 नंबर है, फिर वह है अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। 93 मैथ है। 94 देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना निम्नलिखित में से किस योजना का भाग है? तो सुकन्या योजना 2015 में चला था। इसमें मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? अब तो लड़की की जनसंख्या ज्यादा हो गया लड़का से, पहली बार जनगणना में हुआ ऐसा। 95 मैथ है। 96 में न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है, ये हो जाएगा जड़त्व का नियम। 97 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिएगा। सहायक संधि पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए निम्नलिखित में से किसने कहा था देशी रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब जो देश के प्रतिष्ठित बनाते हैं उन्हें बेचकर सुरक्षा मोल ले? इसको टॉमस मुनरो ने कहा था। अगर सिर्फ पूछता सहायक संधि शुरू किसने किया था, तब लॉर्ड वेलेस्ली होता। और ऑप्शन ये भी दिया था, हम भी लॉर्ड वेलेस्ली मारे थे, बहुत स्टूडेंट मारा था। इस सबको ध्यान में रख के जाइएगा एग्जाम में। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाली खाड़ी में गिरती है? आपको सब नदी के बारे में पता है तभी मारिएगा। इसका हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी। 99 है, रब अल खाली मरुस्थल किस देश में है? तो रब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में है। उसके बाद हो जाएगा 100 नंबर क्वेश्चन, हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन है। दोस्तों, मैं इसी तरह आप लोग को फिर देखिए 29 की इधर शादी खत्म हो जाता है, तब हम फिर मिलेंगे, चलेगा मैथ रीजनिंग जीके ऐसा ही जैसे अभी चल रहा है वर्तमान में, और फिर मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने वाले सभी भाइयों को नमस्कार, प्रणाम। आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, तैयारी अच्छा से कीजिए। चलते हैं, सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।